समझा है? टाइप 1 एवरीबॉडी। ओके, सो वर्ड में यहाँ पे मैंने एक सम फंक्शन कॉल किया। सम फंक्शन कॉल करने पे यहाँ पे उस फंक्शन की डेफिनेशन होगी। यहाँ पे इंटीजर a, इंटीजर b, फिर एक मैसेज, फिर यूजर से वो स्कैन कर लिए, और फिर इंटीजर c इज इक्वल टू a प्लस b कर दिया मैंने। ठीक है, और फिर बोला printf c, एंड नाउ फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, इसलिए रिटर्न टाइप void। और ये रहा फंक्शन का डिक्लेरेशन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? यस, इससे प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं गया चाय की दुकान पे, यहाँ पे मैंने उसको ऑर्डर दिया, राइट? ऑर्डर दिया, फिर ऑर्डर देने के बाद वो चाय वाला शक्कर लेके आया, चाय पत्ती लेके आया, दूध लेके आया, सबको मिक्स किया। ठीक है, और ये मुझको चाय बना के दिया। अब यहाँ पे कंपल्शन क्या है? कंपल्शन क्या है बेटा? वो बोल रहा है कि ये जो चाय है वो तुमको यही पीनी पड़ेगी, मेरे दुकान में ही। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये कंडीशन में वो बोल रहा है ये जो चाय है वो यही पीनी पड़ेगी, बट जरूरी है क्या वो चाय तुम्हारे लिए ही है? हो सकता है किसी ने तुमको ऑर्डर करने दी, तुमने बोला है मेरे लिए लेके आ, राइट? तो लेके आ, तो अभी हमको वापस लेके जानी है, तो ये पार्सल करवानी है ना, ये चाय पार्सल है ना। बट अभी जो हमने टाइप 1 पढ़ा है वो क्या बोलता है? वो बोलता है चाय यहीं पे पीनी पड़ेगी। तो ये कंपल्सन आया कि नहीं एवरीबॉडी? तो पीओ बोल रहा है बस, मतलब प्रिंट कर दो बोल रहा है। ये जो वैल्यू आई यहाँ पे प्रिंट कर दो बोल रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं भाई मुझको नहीं पीना है, मुझको नहीं प्रिंट करना है, मुझको दूसरे के लिए लेके जाना है, राइट? या मुझको मेरे लिए लेके जाना है बट थोड़ी देर बाद पीना है, मुझे नाश्ता करने के बाद पीना है। तो फिर प्रॉब्लम समझ में आ रही है एवरीवन? तो फिर हम इसको बोलेंगे कि मुझको पार्सल की सर्विस चाहिए, मतलब मुझे ये जो चाय है यहाँ पे नहीं पीनी है, मुझे यहाँ से रिटर्न करके दे। तो मुझे रिटर्न करके देगा, मैं जहाँ से मतलब मेरे घर में, कॉलिंग फंक्शन, मेरे घर में मैं लेके आऊंगा वो चाय, और फिर मैं डिसाइड करूंगा कब पीनी है, राइट? सेम हमारे सम के एग्जाम्पल में कि हम इसको बोल रहे हैं कि भाई ये सी जो है, ये जो एडिशन आई है, तो यहाँ पे प्रिंट मत कर, यहाँ पे ये प्रिंट मत कर। इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग ये सी जो है, हमको यहाँ से क्या करके चाहिए? रिटर्न करके चाहिए। समझे? कि इसको यहाँ से रिटर्न कर दो। तो रिटर्न करने के बाद हम उसको जब चाहे तब यूज कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन?
सो दिस इज हाउ वी रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। रिटर्न नाम का कीवर्ड है, वो कीवर्ड यूज करना है और जो भी वैल्यू तुमको रिटर्न करनी है वो वैल्यू। नाउ क्या रिटर्न कर रहे हैं हम लोग? सी रिटर्न कर रहे हैं, तो सी किस टाइप का है एवरीबॉडी? सी किस टाइप का है? तो मेरा रिटर्न टाइप क्या रहेगा फिर? जो वैल्यू मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ उस वैल्यू का जो डेटा टाइप है वो रहेगा मेरा रिटर्न टाइप। समझे? नाउ हाउ दिस थिंग विल वर्क इन मेमोरी डायग्राम। हाउ दिस थिंग विल वर्क इन मेमोरी डायग्राम। हम आए मेन में। सबसे पहली स्टैक फ्रेम मेन की, देन whenever a function is called it gets a new stack frame। तो सम को एक नई स्टैक फ्रेम मिली। कहाँ से कॉल हुआ है फंक्शन? यहाँ से, राइट। तो सम को एक न्यू स्टैक फ्रेम मिली, फिर यहाँ पे ए बना, यहाँ पे बी बना। किसी ने ए में यूजर ने 10 डाला, बी में 20 डाला, और फिर ये बन गया यहाँ पे सी। तो सी में क्या आया? 30, राइट। अब इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दिस सी हियर, मैं इस सी को क्या कर रहा हूँ? रिटर्न। मतलब सिंपली इस सी को क्या कर रहा हूँ मैं? कॉलिंग फंक्शन में, मतलब जहां से भी इसको कॉल किया गया था वहां पे रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये सिंपली बिटवाइज कॉपी होगा, रिटर्न होगा, रिटर्न होके कहाँ पे रुकेगा? यहाँ पे आके रुकेगा, इस जगह पे। तो इस जगह पे मतलब इस जगह कौन सी जगह है अभी? वो 30 कहाँ पे आके रुकेगा बेटा? मेन में कहाँ पे आके रुकेगा? क्या होता है वो हवा में? डमी में आके रुकेगा। ये डमी में आके रुकेगा। और जैसे ही ये काम हो गया, ये स्टैक फ्रेम वैनिश ना, इधर ये वैल्यू रिटर्न करके देने के बाद स्टैक फ्रेम वैनिश हो गया कि नहीं एवरीवन? तो ये डमी का रूल क्या है? जब तक तुमने उसको पकड़ के रखा है तब तक है तुम्हारे पास। अगले लाइन पे चले जाते हो तो वैनिश हो जाता है ना। तो तुमने क्या करना चाहिए? इसको किसी परमानेंट स्टोरेज में स्टोर करना चाहिए। सॉर्टेड। मेमोरी डायग्राम क्लियर है क्या? मतलब सम का स्टैक फ्रेम ओपन हुआ, सम का स्टैक फ्रेम ओपन होके ये पूरा सम किया इसने। इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग देयर, इसने मुझे रिटर्न करके दिया और मैंने आके यहाँ पे स्टोर कर लिया। मतलब सिंपली चाय की दुकान पे मैं गया, उसको बोला चाय बना, उसने वो सारा उसका एल्गोरिदम यूज करके चाय बनाई। ठीक है, मैंने बस इनपुट दिया था उसको, तो मैंने पैसे दिए फॉर एग्जाम्पल। बाकी के जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करेगा। फिर उसने चाय बनाई, फिर उसने चाय रिटर्न करके दी मुझको, मतलब चाय पार्सल करके दी। अब वो चाय पार्सल करके लेके आया मैं। अब जब मेरी मर्जी है तब मैं यूज कर सकता हूँ, मतलब जब मेरी मर्जी है तब पी सकता हूँ ना। 4 लाइन का कोड करने के बाद मैं ये रिजल्ट यूज कर सकता हूँ अभी। अब कोई कंपल्शन है क्या मुझको? समझे? सो दिस इज हाउ वी रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। सो ये हमारा दूसरा टाइप, विदाउट पैरामीटर्स। कोई पैरामीटर नहीं भेजे, बट विथ रिटर्न टाइप। इस बार हमारे पास रिटर्न टाइप है।
ओके, तो रिटर्न टाइप है, तो सिंपली आई कैन यूज दैट वैल्यू एट एनी टाइम, कंपल्शन नहीं है कोई। क्लियर? अब इसमें कोई डाउट है तो बताओ। रिपीट तो करूंगा ना बेटा, रिपीट करूंगा, और नए एग्जांपल के साथ रिपीट करूंगा। अभी डाउट है क्या कुछ, वो बताओ। स्पेसिफिक कौन सा पार्ट नहीं समझा है, स्पेसिफिक वो बताओ। जस्ट अ मिनट। ओके, तो लेट से मुझको चेक करना है एक नंबर इवन है या ऑड। क्या कोड किया था हमने इससे इसके पहले? एवरीवन, ये विदाउट पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप वाला कोड किया होगा ना तुमने कल? किया है कि नहीं एवरीवन? सिंपली क्या करना था, जो भी कोड किया था तुमने उनको मेन फंक्शन में उठा के डालना था ना बस। तो ये इवन ऑड वाला काम किया होगा ना। लेट से इवन ऑड का एक फंक्शन है जो क्या करता है, एक नंबर लेता है यूजर से, फिर क्या करता है, इफ वो नंबर मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है, तो वो क्या करता है यहाँ पे, इवन एल्स ऑड, राइट। और ये फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करता है, इसलिए इसका रिटर्न टाइप क्या है? इसका रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वही पार्सल की सुविधा नहीं है, तो कंपल्शन है। कंपल्शन है कि नहीं एवरीवन? तो ये लेट से ये इवन ऑड फंक्शन यहां से कॉल किया है पार्थ ने, और ये फॉर एग्जांपल लिख के रखा है स्नेहल ने। तो पार्थ को स्नेहल ने दिए हुए मैसेज के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, स्नेहल ने जो भी मैसेज दिए है वो वाला। और तो और वो मैसेज वहीं पे प्रिंट हो जाएगा तुरंत। और अब पार्थ को मैसेज नहीं प्रिंट करना था,
पार्थ को वो इवन ऑड अगर मिलता है तो उसको कोई दूसरा काम करना था उस डिसीजन पे। अगर इवन है तो उसको कोई काम करना था, ऑड है तो उसको कोई काम करना था अलग। तो यहाँ पे उसका जो भी काम है वो फुलफिल हो रहा है क्या? नहीं ना। तो पार्थ ने स्नेहल को क्या बोलना चाहिए कि देखो तुम यहाँ पे ये प्रिंटफ मत लिखो। अगर नंबर इवन है तो तुम क्या करो, लेट से रिटर्न 10। ओके, नंबर इवन है तो तुम मुझको 10 रिटर्न करके दो। नंबर अगर ऑड है तो तुम मुझको 20 रिटर्न करके दो। चलेगा एवरीवन? तो जो भी वैल्यू स्नेहल ने इधर से रिटर्न की है वो यहाँ पे डमी में आके रुकेगी, और डमी से पार्थ इसको उसके फंक्शन में किसी भी चीज में स्टोर कर सकता है। और अब इस रिजल्ट में 10 या 20 है, उस पे पार्थ डिसीजन ले सकता है कि नहीं, जो भी उसको चाहिए वो। मतलब भले ही पार्थ वही मैसेज प्रिंट करे, लेकिन पार्थ इस तरीके से मैसेज प्रिंट कर देगा कि इफ रिजल्ट एग्जैक्टली इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे पार्थ क्या बोलेगा, नंबर इज इवन। ठीक है, इवन या नंबर इज इवन मैसेज तो अलग है ना, लेकिन अभी समझे? तो यहाँ पे पार्थ को जैसे चाहिए वैसे डिसीजन लिया ना उसने। ठीक है, पर स्नेहल ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कोड क्यों लिखेगी कि 10 रिटर्न करती हूँ 20 रिटर्न करती हूँ? अब ये यस और नो वाला डिसीजन है ना, इवन है या नहीं, इवन है या नहीं, ये डिसीजन है ना। तो स्नेहल बोलेगी कि भाई ये 10 20 कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज से जाएंगे। मैं क्या करती हूँ, नंबर अगर इवन है तो 1 रिटर्न करती हूँ, नंबर अगर ऑड है तो 0 रिटर्न करती हूँ, राइट? तो बस पार्थ को क्या करना पड़ेगा, इधर 1 के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो स्नेहल जब उसका फंक्शन लिखेगी तो पार्थ को बताएगी ना कि व्हाट इज रिटर्न टाइप ऑफ दैट फंक्शन। तो एज दिस फंक्शन इज रिटर्निंग इंटीजर, रिटर्न टाइप क्या रहेगा, इंट। क्लियर? समझे क्या? तो स्नेहल के फंक्शन पे मेरी एक ही डिपेंडेंसी है अभी, क्या? कि स्नेहल का फंक्शन जब मैं कॉल करता हूँ तो नंबर मुझे उस टाइम पे स्कैन करना पड़ता है। तो पैरामीटर भेज के वो भी सॉल्व कर देंगे ना कल परसों, लेकिन आज रिटर्न टाइप का तो इश्यू सॉल्व हो गया ना, लेकिन अपना, समझे? मतलब एक्चुअली कैसे होना चाहिए, स्नेहल का एक फंक्शन है इवन ऑड नाम का, मैं उसको एक नंबर दे दूं और वो मुझको बस स्टेटस में रिटर्न करके बताए ये नंबर इवन है या ऑड, मतलब 1 या 0 रिटर्न करके दे, राइट? फिर उसने क्या लॉजिक लिखा है उसमें वो जानने की जरूरत है क्या मुझको? समझे एवरीवन? तो मेमोरी डायग्राम समझते हैं इस कोड का, इस कोड का मेमोरी डायग्राम समझेंगे। ये मैं आया मेन में, मेन में आते ही ये यहाँ पे एक रिजल्ट बना है, बट ये रिजल्ट अभी वैल्यू लेने से पहले तुरंत whenever a function is called it gets a new stack frame, right? समझे? whenever a function is called it gets a new stack frame, तो यहाँ से हमने तुरंत जंप कर लिया इवन ऑड के फंक्शन पे। यहाँ पे गए, यहाँ पे एक नंबर मिल लिया हमने 10, फिर चेक किया हमने नंबर मॉड टू एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या एवरीवन?
है क्या? है, तो हमने बोला रिटर्न 1, तो रिटर्न 1 बोला मतलब ये 1 कहाँ पे है? यहाँ पे डमी में। इस डमी से ये 1 रिटर्न हो जाएगा किधर? कॉलिंग फंक्शन। कौन है कॉलिंग फंक्शन? इवन ऑड का कॉलिंग फंक्शन कौन है? एवरीवन। मेन है, राइट? तो मेन में उसी जगह पे ये 1 जाके रुकेगा जिस जगह से ये फंक्शन कॉल हुआ था, राइट? करेक्ट है क्या एवरीवन? तो उसी जगह पे ये जाके रुकेगा जहां से कॉल हुआ था। मतलब किस जगह पे से कॉल हुआ था? यहाँ से कॉल हुआ था ना। तो ये फंक्शन कॉल होने के बाद यहाँ पे क्या आके रुकेगा? 1 आके रुकेगा कि नहीं? और इसी 1 को मैं किस में कॉपी कर रहा हूँ फिर? रिजल्ट में कॉपी कर रहा हूँ, राइट? रिजल्ट में कॉपी करके देने के बाद ये स्टैक फ्रेम वैनिश, इवन ये डमी भी वैनिश। अब रिजल्ट में 1 है कि नहीं मेरे पास? तो इस 1 के बेसिस पे मैं कभी भी डिसीजन ले सकता हूँ कि नहीं? समझे? समझ में आया क्या एवरीवन? मेमोरी डायग्राम, ओके। देखो, लाइन नंबर देता हूँ तो क्लियर होगा। ये है लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, 4, 5, लाइन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ओके। तो मैं आया मेन में आया लाइन नंबर 1 पे। लाइन नंबर 1 पे पहले तो मैं आऊंगा आरएचएस में। तो आरएचएस में आते ही तुरंत किसको कॉल मिल गया? इवन ऑड को। सो वेन एवर अ फंक्शन इज कॉल्ड इट गेट्स अ न्यू स्टैक फ्रेम। जैसे ही इवन ऑड को कॉल मिला, हमने कहाँ पे जंप किया बेटा? लाइन नंबर 1 से। लाइन नंबर 1 से कहाँ पे जंप किया? लाइन नंबर 6 पे। लाइन नंबर 6 पे देखा कोई पैरामीटर नहीं लेके आया है, तो हम आए लाइन नंबर 7। लाइन नंबर 7 पे हमने एक नंबर बनाया जिसमें हमने 10 डाला, राइट? फिर हमने चेक किया कि भाई ये 10 मॉड 2 होता है क्या? मतलब 10 मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आता है क्या? तो यस आता है। तो लाइन नंबर 8 इफ ट्रू है ना एवरीवन? तो इफ जैसे ट्रू है, मैं आऊंगा लाइन नंबर 9 पे। लाइन नंबर 9 क्या बोल रही है? रिटर्न 1। तो जैसे ही रिटर्न वाला स्टेटमेंट दिखेगा स्टैक फ्रेम को, स्टैक फ्रेम आगे का सब छोड़ देगी। जो भी रिटर्न करने बोला है वो वैल्यू यहां से क्या करेगी? रिटर्न दे देगी। समझे? रिटर्न दे देगी कहां पे वापस? लाइन नंबर 1 पे, जहां से कॉल किया गया था वहां पे। मतलब ये 1 आके रुका है डमी में, मतलब ही इस जगह पे। समझे? ये 1 यहाँ पे आके रुक गया ऐसे। तो अब ये तो सॉर्टेड है ना, इंट रिजल्ट इक्वल्स टू 1, मतलब रिजल्ट में 1 आ जाएगा, राइट? समझे? और ये रिजल्ट में 1 डालने का छोड़ो, ये रिजल्ट में 1 मैं बाद में डालूंगा या वॉटेवर। मतलब ये डमी मैं होल्ड करके रख रहा हूँ यहाँ पे, मैं डायरेक्ट भी इस डमी को प्रिंट कर सकता हूँ। बट जैसे ही इवन ऑड फंक्शन ने ये रिटर्न करके दे दिया यहाँ पे, ये स्टैक फ्रेम वैनिश हो जाता है। ये तो क्लियरिटी है ना सबको? लास्ट लाइन पे आते ही हम क्या कर देते हैं? उस स्टैक फ्रेम को वैनिश कर देते हैं। समझे? तो ऐसे वो वर्क करेगा बेटा। तो प्रिंटफ जो इंटीजर रिटर्न करता है वो डमी में आके रुकता है बोला था मैंने, राइट? तो कैसे आके रुकता है समझा है क्या वो?
प्रिंटफ की स्टैक फ्रेम ओपन होती है, वो सारा काम करती है, सारा काम करने के बाद प्रिंटफ वो नंबर रिटर्न करके देता है और वो नंबर आके रुकता है वहां पे डमी में, मतलब उस जगह पे। उस जगह से मैं उसको कहीं पे भी कॉपी कर सकता हूँ। अब ये इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि मेमोरी डायग्राम अच्छे से क्लियर है तो बच्चों को ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से समझ में आते हैं। अब देखो क्यों ऑप्टिमाइजेशन समझ में आते हैं। अब ये वाला पार्ट समझो, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, इफ रिजल्ट, मतलब ही क्या, रिजल्ट में ही क्या है, इवन ऑड ना, मतलब ये इवन ऑड कॉल होगा तो इधर वन आके रिटर्न करेगा कि नहीं। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट एक्स्ट्रा वेरिएबल रिजल्ट, मैं इसी इफ में ये इवन ऑड को कॉल कर सकता हूँ कि नहीं, और एग्जैक्टली इक्वल्स टू वन बोल सकता हूँ कि नहीं एवरीवन। तो मुझे ये एक्स्ट्रा लाइन लेने की जरूरत है क्या, मुझे ये रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेने की जरूरत है क्या, समझे। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्रिंटफ वही इवन एल्स प्रिंटफ ऑड। अब यहाँ पे हम और एक उल्टी चीज कर रहे हैं, राइट। देखो इवन वन रिटर्न कर रहा है तो फिर हम उसको वन के साथ कंपेयर करके ईप में जा रहे हैं, और इवन अगर जीरो रिटर्न करता है तो उसको वन के साथ कंपेयर करके हम एल्स में जा रहे हैं। मतलब सिंपली अगर देखा जाए तुमने तो इवन और जो रिटर्न करता है उस पर डिसीजन हो रहा है कि नहीं। इवन ऑड अगर वन रिटर्न करता है तो ईप में जा रहा है, इवन ऑड अगर जीरो रिटर्न करता है तो एल्स में जा रहा है। और हमको पता है कि ईप टेक्स इंटीजर, तो ईप टेक्स अगर इंटीजर हमको पता है बेटा, तो ये इक्वल्स टू वन भी लिखने की जरूरत है क्या। मैं डायरेक्ट इफ में इवन ऑड कॉल कर सकता हूँ कि नहीं, जो भी जीरो वन डमी में आके रुक रहा है वो यहाँ पे आके रुकेगा कि नहीं, और इफ और एल्स उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे कि नहीं, समझे। सो इतना ऑसम लेवल पे तुम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हो कोड को व्हेन यू नो द मेमोरी डायग्राम एंड ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल, समझे। समझे क्या एवरीवन। तो ये नहीं भी समझा है तो भी तुम इस लेवल पे तो काम कर पाते हो ना, इनिशियल लेवल पे। ऑप्टिमाइजेशन का छोड़ो, इस लेवल पे भी तो काम कर पाते हो ना। दैट्स इट, वही तो चाहिए अपने को। समझ में आ रहा है। अब कल को क्या होगा बेटा, कल को तुम जावा में जाओगे तो इफ विल नॉट टेक इंटीजर, इफ विल टेक बुलियन, तो भी ये लाइन पे फर्क पड़ेगा क्या मुझको, तभी भी ये कोड चेंज होगा क्या मेरा एवरीवन। नहीं होगा। बस मैं क्या करूंगा, ये वाले फंक्शन में चेंज करूंगा कि भाई अब क्या कर, तू वन मत रिटर्न कर, तू क्या रिटर्न कर, ट्रू। तू जीरो मत रिटर्न कर, तू क्या रिटर्न कर, फॉल्स। क्योंकि हमारा इफ जो है वो इंटीजर नहीं लेता, वो बुलियन लेता है। और फिर यहाँ पे मेरा रिटर्न टाइप हो जाएगा बुलियन, समझे। समझे क्या एवरीबॉडी। तो चलो और ऑप्टिमाइज करते हैं फिर। तो और ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं आया इवन ऑड में। अब इवन ऑड में भी वही चीज, देखो ना तुम, इवन ऑड में तुमको कहीं पे ऑप्टिमाइजेशन नजर आ रहा है क्या। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कि इफ नंबर मॉड टू एग्जैक्टली इक्वल्स टू जीरो, तो वन रिटर्न करो, एल्स जीरो रिटर्न करो, राइट। मतलब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो भी रिजल्ट देता है मैं वही रिजल्ट रिटर्न कर रहा हूं कि नहीं। ये इक्वेशन जो रिजल्ट देता है वही रिजल्ट में रिटर्न कर रहा हूं कि नहीं। तो ये इफ एल्स लगाने की जगह पे सीधा मैं एक लाइन में रिटर्न नंबर मॉड टू एग्जैक्टली इक्वल्स टू जीरो बोल सकता हूँ कि नहीं भाई। क्या जरूरत है ना मुझे इतने सारे लाइन लिखने की, एक दो तीन, ये इफ, ये ब्रैकेट्स क्यों दूं ना, ये सब खत्म, एक लाइन में मेरा कोड हो गया।
सिंपली आते हैं, मैंने बोल दिया रिटर्न। समझे क्या एवरीबॉडी? सब लोग क्लियर हो रहा है क्या? एक लाइन में हो गया ना तुम्हारा ये कोड फंक्शन में से, राइट? क्या ही बचा है फिर उसमें? नंबर मॉड टू एग्जैक्टली इक्वल टू 0, क्योंकि मैं यहाँ पे उल्टे हाथ से खा रहा हूँ ना, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं वो, सीधे खाने से वो कान के पीछे से खा रहा हूँ ऐसे। मतलब नंबर मॉड टू एग्जैक्टली इक्वल टू 0 अगर 1 रिटर्न करता है, मतलब 1 आता है तो मैं 1 रिटर्न कर रहा हूँ, अगर 0 आता है तो मैं 0 रिटर्न कर रहा हूँ। इसका मतलब इसमें जो आता है मैं वही रिटर्न कर रहा हूँ ना, तो इससे अच्छा फिर मैं वही तो रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे भी। कुछ गलत थोड़ी किया। इफ एल्स बढ़ाया ना बस, इफ एल्स कम किया ना बस। समझे? तो इस लेवल पे कोड ऑप्टिमाइज भी हो सकता है बेटा, एक लाइन में कोड हो जाएगा वो। समझे? बट उसके लिए तुमको ये डमी वैल्यू, ये सब चीजें, ये ऑप्टिमाइजेशन पता होना चाहिए। अब कोई भी लैंग्वेज में जाओ, यू कैन ऑप्टिमाइज इट। ठीक है? समझे क्या? तो क्या पढ़ा हमने? टाइप 1, दैट इज विथ पैरामीटर, सॉरी विदाउट पैरामीटर, विदाउट रिटर्न टाइप। देन टाइप 2, विदाउट पैरामीटर, विथ रिटर्न टाइप। देखो, ये टाइप 1 टाइप 2 ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ऐसे इंटरव्यूअर कोई पूछेगा नहीं कि टाइप 1 बता टाइप 2 बता, ऐसे टाइप 1 टाइप 2 एग्जिस्ट नहीं करता है। समझा है ना सबको? ये हम पढ़ने के लिए समझ रहे हैं बराबर। वो बोलेगा बस फंक्शन के बारे में बता, तो तुम उसको वही बोलोगे कि पैरामीटर लेता है, रिटर्न टाइप देता है। तो ये कॉम्बिनेशन हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ रहे हैं। कोई इंटरव्यूअर ऐसे नहीं पूछेगा, या यहाँ पे भी टाइप 1 टाइप 2 तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए चल रहा है सब ये। क्लियर? वो सिर्फ फंक्शन के बारे में पूछेगा कि बता फंक्शन क्या होता है। समझे एवरीबॉडी? टाइप 1 टाइप 2 क्लियर है सबको? मुझको कोई ऐसे रियल एग्जांपल्स बताओ जहाँ पे तुमने टाइप 1 को देखा है, टाइप 2 को देखा है। इस ऐसा फंक्शन मैंने बिल्ट इन देखा है जो कोई पैरामीटर नहीं लेता, कोई रिटर्न टाइप नहीं देता। फिर क्या काम है ना उसका? मेरे क्या काम का? तो है काम का। बताओ ऐसा कोई फंक्शन देखा है क्या? या कोई ऐसा फंक्शन सर जो कोई पैरामीटर नहीं लेता बट रिटर्न करके देता है? बताओ। बिल्ट इन फंक्शन, हाँ, बिल्ट इन फंक्शन मैंने नहीं बनाया, ऑलरेडी बना के रखा है, मैं बस यूज कर रहा हूँ। ऐसा है कोई फंक्शन? बोलो। टर्बो सी यूज किया है किसी ने? यस, पार्थ ने किया है। उसमें एक फंक्शन होता है बेटा क्लियर स्क्रीन करने के लिए। CLRSCR, ये मैंने दे दिया फंक्शन कॉल एवरीवन। अब मुझे एक बात बताओ, इसका काम क्या है? स्क्रीन क्लियर करना। तो इसको मेरी तरफ से कुछ इनपुट की जरूरत है क्या? या इसकी तरफ से मुझे कोई आउटपुट की जरूरत है क्या? मतलब काम फिक्स है ना उसका। जब भी इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा उसका काम फिक्स है कि भाई जो भी स्क्रीन है जाके क्लियर कर, खत्म। ये हो गया तुम्हारा टाइप 1। समझ में आ रहा है? ये हो गया तुम्हारा टाइप 1। तो टाइप 1 भी जरूरी है ना, तुमको कहीं ना कहीं पे तो लगेगा ना ऐसे फंक्शंस, राइट? अब मैं एक मेनू कार्ड बना के रखा हूं कि एंटर 1 फॉर दिस, एंटर 2 फॉर दिस, एंटर 3 फॉर दिस, एंटर 4 फॉर दिस, 5 फॉर दिस। बार बार मुझे एक चीज डिस्प्ले करवानी है।
तो मैं क्या करूंगा, एक मेनू नाम के फंक्शन में ये कोड लिख के रख दूंगा। अब इज इट नेसेसरी कि ये मेनू मुझको कुछ रिटर्न करे? जब भी मैं इसको कॉल करूं बस उतना स्क्रीन पे डिस्प्ले होना चाहिए कि नहीं? दैट्स इट। टाइप 1, नो पैरामीटर्स नो रिटर्न टाइप, हर बार वही काम करेगा फिक्स जो उसको बोला गया है। समझे एवरीबडी? चलो टाइप 2 बताओ फिर। अभी ऐसा कोई फंक्शन तुमने देखा है क्या कि जो कोई पैरामीटर नहीं लेता बट वो रिटर्न करके देता है कुछ? ऐसा कोई फंक्शन कि जो कोई पैरामीटर नहीं लेता बट तुमको रिटर्न करके देता है कुछ? एवरीबडी? ये फंक्शन के बारे में सुना है क्या किसी ने? गेट सी एच? क्या करता है यह फंक्शन? क्या करता है गेट सी एच फंक्शन? क्या करता है? परफेक्ट। क्या करता है बेटा? आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करता है, 0 मार्क्स। ठीक है, और आगे कोई बताएगा? चलो, तो गेट कैरेक्टर्स, ओके। काम कैसे करता है? ये ऋतुजा तो बोल रही है स्क्रीन को होल्ड करता है, क्योंकि स्कूल में तुमको यही बताया गया है। पहले के जमाने में तुम अगर कोडिंग करने जाते थे तो तुम वॉइड मैन और लिखते थे हैश इंक्लूड stdr डॉट एच वॉइड मैन, और लास्ट में सीधा लिख देते थे गेट सी एच, राइट? ऐसा लिखते थे ना एवरीवन? लिखते थे कि नहीं? तो ये गेट सी एच फिर मैं ऐसे बीच में नहीं यूज कर सकता क्या? हाँ, बट स्क्रीन होल्ड करने के लिए है क्या यार तू? जाओ, वही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी। तो फिर ये बीच में लिख सकता हूँ क्या मैं? गेट सी एच 3 बार 4 बार लिख सकता हूँ क्या एक कोड में? 3 बार 4 बार 5 बार गेट सी एच लिख सकता हूँ क्या एक कोड में? देखो, क्यों? क्यों नहीं लिख सकता? क्यों नहीं लिख सकता भाई? ये क्या बात हुई? क्योंकि ये जो गेट सी एच स्क्रीन होल्ड करता है, ये तुमने एज अ जुगाड़ यूज किया है टर्बो सी में। गेट सी एच का काम स्क्रीन होल्ड करना नहीं है। गेट सी एच का काम है स्क्रीन से, मतलब कंसोल से एक कैरेक्टर स्कैन करके देना। तो जब तुम गेट सी एच को कॉल करते हो बेटा, तो वो बोलता है कैरेक्टर एंटर करो। जैसे तुम वो कैरेक्टर एंटर करते हो, वो कैरेक्टर कहाँ पे आके रुकता है? डमी में। मतलब जैसे तुम गेट सी एच कॉल करते हो, उसका एक स्टैक फ्रेम ओपन होगा, यहाँ पे उसका सारा प्रोसेसिंग होगा, जो बोलेगा कंसोल से कि एक एक कैरेक्टर एंटर करो। जैसे ही एक कैरेक्टर एंटर किया जाता है, वो कैरेक्टर वो रिटर्न करके लाके रख देता है डमी में। तो कैरेक्टर जब तक कोई एंटर नहीं करता, वो समय तक वो स्क्रीन होल्ड है। मतलब वो स्क्रीन रुकी है कि भाई कैरेक्टर एंटर कर, कैरेक्टर एंटर कर। जैसे वो कैरेक्टर एंटर करता है, तुमने वो कैरेक्टर कहीं पे स्टोर किया क्या? नहीं ना। और तुरंत तुम्हारी लास्ट लाइन है, तो तब तुमको लग रहा है कि यार स्क्रीन होल्ड करके रखी है। ऐसा नहीं होता है बेटा। इट इज नॉट फॉर होल्डिंग स्क्रीन, इट इज फॉर स्कैनिंग अ कैरेक्टर फ्रॉम यूजर। क्लियर? फिर तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों, हमारे पास तो स्कैनएप था ना। तो अगर मैं बोलता हूँ स्कैनएफ %c एड्रेस ऑफ ch,
तो मुझको क्या करना पड़ता है बेटा, एक कैरेक्टर सी एच भी लेना पड़ेगा कि नहीं, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा कि नहीं एक्स्ट्रा, राइट। फिर तुम सी एच एग्जैक्टली इक्वल टू प्लस, वो जो तुम्हारा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला कोड है, यहाँ पे ऐसे लिखते थे ना, फिर इफ सी एच एग्जैक्टली इक्वल टू प्लस, तो आगे बढ़ो, राइट। अब इस कोड को मैं इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ क्या, इफ गेट सी एच, मतलब यहाँ पे आते ही तुरंत एक कैरेक्टर स्कैन करेगा और इधर कंपेयर करेगा उसको, डू आई नीड टू राइट दिस कोड, समझो ऑप्टिमाइजेशन। गेट सी एच का काम क्या है, गेट सी एच का काम है एक कैरेक्टर स्कैन करके देना और आगे बढ़ना, डमी में उस कैरेक्टर को लाके रखना और आगे बढ़ना, राइट। समझे क्या एवरीवन, तो मैं प्रूव करके दिखाता हूँ तुमको, तो तुम बोलोगे कि सर आप क्या बता रहे हो ये सब। तो ये देखो, कैरेक्टर सी एच इक्वल्स टू गेट सी एच, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ प्रिंट एफ परसेंट सी सी एच, राइट। मैं वापस ऐसे भी कर सकता हूँ, नेक्स्ट कैर इज परसेंट सी, सीधा यहाँ पे गेट सी एच कॉल कर देता हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने गेट सी एच बोल दिया सिर्फ बेसिकली, तो तुमको लग रहा है स्क्रीन होल्ड है। अब देखो कैसे वर्क करता है, कंसोल ओपन हुआ, कंसोल ओपन हुआ, आते ही किस चीज के लिए रुका है ये एवरीवन, आते ही किस चीज के लिए रुका है कि यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर एंटर करूं, राइट, क्लियर। तो मैं एंटर करता हूं एस, तो जैसे ही एस एंटर किया मैंने, नेक्स्ट कैर इज, क्या आया, नेक्स्ट कैर इज क्या आया, एम्प्टी, क्यों आया ऐसे एवरीबॉडी, यहाँ पे मैंने गेट सी एच एंटर किया, तो जो भी कैरेक्टर एंटर किया था मैंने, तुरंत वो कैरेक्टर प्रिंट हुआ, बट नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए मुझको पूछा ही नहीं उसने कि क्या एंटर करना चाहते हो, सीधा ही आ गया कैरेक्टर, तो ऐसा क्यों। तो हियर कम्स द इशू ऑफ बफर, क्लियर, बफर वाला पार्ट आता है यहाँ पे, ठीक है, दैट आई विल एक्सप्लेन। पहले तुम ये बफर वाला इशू क्रिएट करो, जब तुमको समझ में आएगा तब मैं बताऊं। लेकिन गेट सी स्क्रीन होल्ड करता है क्या एवरीबॉडी, मतलब स्क्रिप्ट स्क्रीन होल्ड करने के लिए है क्या वो, नहीं। हियर आई कैन टेक डिसीजंस लाइक दिस, कि कैसे, यहाँ पे मैं बोलता हूँ प्रिंट एफ एंटर प्लस फॉर एडिशन माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे कोई वेरिएबल यूज नहीं करना था मुझको, इसलिए मैंने क्या बोल दिया सीधा, इफ गेट सी एच एग्जैक्टली इक्वल टू प्लस, तो एडिशन एल्स, एल्स लगाओ या दूसरा इफ लगाओ, तुम पे डिपेंड है, ठीक है।
डन। अब मैं रन करूंगा कोड। अब मैं प्लस एंटर करूंगा, देखो। अच्छा, प्लस एंटर किया क्या मैंने? गेट सी एच एग्जैक्टली इक्वल टू, इसमें क्यों जा रहा है भाई? मैं तो प्लस एंटर किया ना। लेट मी चेक। गेट सी एच मुझको क्या रिटर्न करके दिया? अरे हाँ सॉरी, वो शिफ्ट प्लस दबाना पड़ता है ना, वो इक्वल्स टू आ रहा है, वही तो बोला मैं। गलत कैसे हो गया? देखो, वापस समझो। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट क्या है एवरीबॉडी? कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया देखो। अभी अभी मेरे से क्या गलती हुई? मैं गेट सी एच एग्जैक्टली इक्वल टू प्लस बोल रहा हूँ, राइट? और वो जा रहा था सबट्रैक्शन में, वो एक्चुअली एडिशन में जाना चाहिए ना एवरीवन। ठीक है। तो फिर मैंने प्रिंट करके देखा कि गेट सी एच क्या प्रिंट कर रहा है, मतलब गेट सी एच क्या वैल्यू ले रहा है। फिर मुझे वो वैल्यू क्या दिखी अभी? देखा ना तुम लोगों ने, वैल्यू क्या दिखी हमको? इक्वल्स टू। क्योंकि वो प्लस का जो बटन है वो शिफ्ट प्लस दबाना पड़ेगा ना मुझको, तब इक्वल्स टू आएगा ना, तब प्लस आएगा ना। मैं सिंपली क्लिक कर रहा था तो इक्वल्स टू आ रहा था, राइट एवरीबॉडी? तो अब मैं इसको प्रॉपर प्लस दूंगा तो अब वो एडिशन आएगा, समझे? क्लियर? तो चलो बैक टू अवर टॉपिक। गेट सी एच का समझा है सबको, टाइप 2 का समझा है। चलो दूसरी तरफ गया है टॉपिक, वापस लेके आते हैं उसको टाइप 2 पे। तो क्लियरिटी है सबको? देखो, ऑप्टिमाइजेशंस करोगे तुम अच्छी तरीके से। अब क्या किया हमने? ईच प्राइम, ऐसा एक फंक्शन को कॉल दिया, ठीक है? तो ये फंक्शन ने मुझे क्या रिटर्न करके देना चाहिए? 1 या 0। नंबर प्राइम है तो 1, नंबर नॉट प्राइम है तो, नंबर नॉट प्राइम है तो 0, राइट? तो ये प्राइम नंबर का कोड किया होगा ना तुम लोगों ने, कुछ इस तरीके से। एवरीवन, क्या क्या किया था बताओ मुझको एक एक लाइन। कि पहले तो यूजर से एक नंबर लिया, फिर क्या किया? फिर एक लूप चलाया और इंटीजर आई इक्वल्स टू कितना? आई इक्वल्स टू कितना एवरीवन? प्राइम नंबर चेक करने के लिए कोड किया होगा ना बेटा? इंट आई इक्वल्स टू, प्राइम नंबर का कोड किया कि नहीं भाई? जीरो बोल रहा है स्नेहल, जीरो बोल, जीरो से कैसे शुरू होगा बेटा? क्या है प्राइम नंबर का लॉजिक? ये अगर 13 एक नंबर है तो मैंने 1 और 13 के अलावा बाकी सब 2 से लेके 12 तक, 2 से लेके 12 तक इस 13 को मॉड करके देखना चाहिए कि नहीं? अगर कोई इसको बीच में मॉड कर पाता है इसका मतलब वो 13 प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं i इक्वल्स टू 2 से शुरू करूंगा, i लेस देन नंबर तक जाऊंगा, i प्लस प्लस लेस देन नंबर तक, मतलब बराबर 12 तक जाऊंगा मैं।
और यहाँ पे क्या चेक करूंगा कि इफ इस नंबर को इस आई में से कोई भी अगर परफेक्टली मॉड कर पाता है तो क्या करो, फ्लैग को चेंज करो। तो फ्लैग को चेंज करने से पहले मुझे फ्लैग को पहले 0 रखना पड़ेगा और तुरंत यहाँ पे कोड को मैं ब्रेक कर देता हूँ। क्यों? मेरे आगे के इटरेशंस बचाने के लिए बस। क्योंकि हो गया ना डिसीजन, जैसे फ्लैग 1 हो जाता है नंबर प्राइम नहीं है, तो इस तरीके का कोड मैंने लिख दिया। अब मैं बाहर आके बोल रहा हूँ कि इफ फ्लैग exactly equals to 0, फ्लैग exactly equal to 0 तो प्रिंट एफ प्राइम, एल्स प्रिंट एफ नॉट प्राइम। ये वाला कोड किया है कि नहीं सबने? असाइनमेंट 3 में होगा तुम्हारे, ये वाला कोड किया है कि नहीं एवरीबॉडी? तो बस अभी हम क्या बोल रहे हैं, अभी हमारा कहना क्या है, बस कि कहना ये है कि भाई ये प्राइम और नॉट प्राइम ये यहाँ पे नहीं चाहिए हमको, हमको पार्सल चाहिए कि तुम लोग हमको बस बताओ नंबर प्राइम है या नहीं, बाकी मैसेज हम प्रिंट कर लेंगे। तो अगर प्राइम है तो तुम क्या रिटर्न करके दो हमको? 1। और नॉट प्राइम है तो क्या रिटर्न करके दो? रिटर्न 0। समझे एवरीबॉडी? यहाँ तक क्लियर है क्या? तो फिर रिटर्न टाइप क्या आएगा? इंटीजर, राइट? रिटर्न टाइप क्या आएगा? इंटीजर। हो गया प्राइम नंबर का कोड। फिर इधर जिसने भी उस प्राइम नंबर को कॉल किया है वो इधर इफ एल्स लगा के चेक करेगा नंबर प्राइम है कि नहीं, प्रिंट करेगा। बट अभी फंक्शन यूज करने की वजह से मेरा ऑप्टिमाइजेशन किस लेवल पे बढ़ जाता है देखो। अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे ही तुम्हारा फ्लैग 1 हो जाता है, मतलब जैसे ही तुम्हारा फ्लैग 1 हो जाता है, इसका मतलब तुमने डिसीजन लिया कि नहीं कि ये नंबर प्राइम नहीं है एवरीवन? फ्लैग 1 हुआ मतलब नंबर प्राइम नहीं है ना। तो फ्लैग जैसे 1 हुआ नंबर प्राइम नहीं है, तो मैं इंस्टेड ऑफ फ्लैग 1 करने की जगह पे यही से रिटर्न 0 कर सकता हूँ कि नहीं एवरीवन? यही से तुरंत रिटर्न 0 कर सकता हूँ कि भैया नंबर मॉड हो गया तो ये प्राइम नहीं है, चलो 0 लेके जाओ। तो रिटर्न के बाद की कोई भी लाइन रीचेबल होती है क्या? रिटर्न के बाद की कोई भी लाइन रीचेबल नहीं होती है, तो ये ब्रेक लिख के फायदा है क्या इसमें कुछ? तो नाउ ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू इफ, तो ये ब्रैकेट नहीं भी दिया तो चलेगा कि नहीं एवरीवन? क्लियर? तो अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे ये फ्लैग वगैरह लेने की जरूरत है क्या? ये इफ एल्स की जगह पे सिंपली अगर तुम्हारा लूप कभी इस हीप में नहीं गया, मतलब कभी रिटर्न 0 नहीं किया, इसका मतलब वो नंबर प्राइम है कि नहीं? अगर तुम्हारा फॉर लूप सक्सेसफुली बाहर आया है, मतलब ये तुम्हारा फॉर लूप ये कभी इस हीप में नहीं गया, मतलब पूरा सक्सेसफुली घूम के बाहर आ गया, इसका मतलब नंबर प्राइम है कि नहीं, राइट? तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न 1 कर सकता हूँ कि नहीं कि भाई बराबर है, लूप अगर सीधा बाहर आ गया इसका मतलब नंबर प्राइम है, तो चलो वहां पे 1 ले लो सीधा। समझे एवरीवन?
अब बेटा यहाँ पे मैं और 2 लाइन ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, ये ब्रैकेट्स हटा के। पर तुम बोलोगे सर ओनली 1 लाइन बिलोंग्स की बात हो रही है, तो 1 लाइन ही है ना। ये फॉर ने इफ को पकड़ के रखा है, इफ ने रिटर्न को पकड़ के रखा है, समझे। बट नहीं जाना हमको इतने ह्यूज लेवल के ऑप्टिमाइजेशन पे। हमारे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ तक ही जाएंगे। क्लियर। बट कोड ऑप्टिमाइज हो गया कि नहीं, और समझे क्या। तो फंक्शन यूजफुल है कि नहीं अभी रिटर्न टाइप के साथ। क्लियर है क्या एवरीवन। तो ऐसे वर्क करता है बेटा। तो फंक्शन कैसे यूज करने हैं, क्या रिटर्न करना है, टाइप 2 समझा है सबको, विथ विदाउट पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप। किसी को डाउट है कोई इसमें। अब एक कल कोड होगा तुम्हारे पास कि इफ चॉइस एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे तुमने वो इवन ऑड का कोड किया होगा, एल्स तुमने वो बेसिक सैलरी वाला कोड किया होगा, राइट एवरीवन। तो जब मैंने बोला ऑल 4 असाइनमेंट्स को टाइप 1 में करो, तो सबने क्या किया होगा, ये पूरा मेन में का उठा के बाहर डाला है और मेन में एक ही फंक्शन लिया है। तो ये कोड में भी बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई तो भी चॉइस या एक्स वाई जेड नाम का कोई भी एक फंक्शन बनाते हैं चॉइस फॉर एग्जांपल, और चॉइस नाम के फंक्शन में ये पूरा का पूरा कोड उठा के यहाँ पे डालते। ये काम है क्या फंक्शन का एवरीबॉडी। ये ऐसा कितने लोगों ने किया है ऑनेस्टली, कि बस एक ही फंक्शन बनाया मेन में और वो पूरा का पूरा इफ एल्स का कोड इवन और बेसिक सैलरी वो पूरा कोड उठा के एक फंक्शन में डाल दिया जस्ट टू डू इट बाय टाइप 1। कितने लोगों ने किया है ऐसा। किसी ने नहीं किया तो अच्छी बात है, बट किया होगा तो ये बात समझो, यहाँ पे एक फंक्शन चाहिए क्या बेटा। ये चॉइस फंक्शन है क्या, ये पूरा मिला के एक काम है क्या, नहीं ना। इसमें 2 काम है ना अलग अलग। तो इवन ऑड का एक अपना अलग फंक्शन होना चाहिए, बेसिक सैलरी का अपना एक अलग फंक्शन होना चाहिए। ये इफ एल्स मेन में रह सकता है ना, इफ एल्स को क्या दिक्कत है मेन में रखने के लिए। ऐसा जरूरी नहीं ना कि मेन पूरा खाली होना चाहिए या मेन में कुछ होना ही नहीं चाहिए, सब फंक्शन में होना चाहिए, ऐसा है क्या कुछ। समझे। क्लियर है। क्लियर है क्या। तो इसमें कोई डाउट है किसी को तो बोलो। टाइप 1 टाइप 2 समझा है कुछ, क्या नया पता चला है आज के लेक्चर में। यस। एवरीबडी क्या पता चला है। ओके फाइन। एनी अदर डाउट। डाउट है किसी को कोई तो बोलो। तो ऑल 4 असाइनमेंट्स टाइप 2 से हो सकते हैं क्या। ऑल 4 असाइनमेंट्स जैसे टाइप 1 से किए
वैसे टाइप 2 से हो सकते हैं क्या? यस। हो सकते हैं या नहीं? एवरीवन, दिस इज फॉर एवरीवन, चलो क्विक। हो सकते हैं नहीं हो सकते वो बताओ। सोचो रे, जरा सोचो रे। A function can return only one value. फंक्शन सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है बेटा। तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो दो की है। अरे दो की है, लेकिन दो में से कोई भी एक ही रिटर्न होगा ना। दोनों रिटर्न करना पॉसिबल है क्या? जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट आता है, कोड हमारा वापस चला जाता है कि नहीं, स्टैक फ्रेम मैनेज करके। तो इफ फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू, तो तुम्हारे रेंज वाले या टेबल प्रिंटिंग वाला कोड कैसे हो सकता है बेटा? फंक्शन की मदद से, टाइप 2 की मदद से हो सकता है क्या? तुम्हारा फोर्थ असाइनमेंट हो सकता है क्या टाइप 2 के वजह, टाइप 2 से? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो वही क्वेश्चंस करने हैं जो हो सकते हैं। मतलब असाइनमेंट 1 2 3, असाइनमेंट थर्ड में शायद वो टेबल प्रिंटिंग वाला पहला क्वेश्चन है, वो भी नहीं होगा टाइप 2 से, क्योंकि मल्टीपल आउटपुट्स है ना वहां पे। तो जहाँ पे मल्टीपल आउटपुट्स है वहां पे पॉसिबल है क्या टाइप 2 यूज करना? तो सॉल्व करो असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2। समझे? कोई डाउट है किसी को असाइनमेंट रिगार्डिंग? यस। एनी डाउट? क्लियर है सबको यहाँ पे? सुजल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। सुजल, कमेंट्स भी नहीं दिखे मुझे तुम्हारे कहीं पे। क्या इशू है? ऋषिकेश, ऋतुजा, स्नेहल, ये सब कमेंट कर रहे हैं। कमेंट करो ना बेटा, बताओ ना। यस नो आंसर्स वगैरह, रिस्पॉन्सिव रहो ना थोड़ा सा। ओके, चलो। तो इंटरेक्ट करो, जो भी तुमको इशू है वो रेज करो। आई होप तुमको समझे है अभी फंक्शन तक का पार्ट सारा। किसी को कोई डाउट नहीं है? डाउट रहा तो रिपीट करने बोलो, रिपीट करेंगे हम लोग। फास्ट हो रहा है तो फास्ट बोलो, बट आई डोंट थिंक फास्ट हो गया। अच्छा हुआ नहीं क्या अब तक? मैं बात कर लेता हूँ टीम से। ठीक है, तो फास्ट हो रहा है तो फास्ट बोलो, बट फास्ट तो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि टाइप 1 टाइप 2 ही लिया है मैंने। कल टाइप 1 लिया है, आज टाइप 2 लिया है। कल टाइप 3 और 4 लेंगे, क्योंकि टाइप 3 और 4, टाइप 3 अगर हो जाता है तो 4 वो आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, क्लियर? देन यू विल गेट इनफ टाइम। थर्सडे है ना आज, तो कल फ्राइडे, बराबर है। टाइप 3 और 4 हमारा कल हो जाएगा, तो सैटरडे संडे तुमको इनफ टाइम मिलेगा फंक्शन पे असाइनमेंट्स करने के लिए। तो सैटरडे संडे पूरा फंक्शंस के लिए यूटिलाइज करना है बढ़िया से। क्लियर? तो फ्रॉम मंडे वी कैन स्टार्ट पॉइंटर। तो पर फंक्शन अच्छी तरीके से होना चाहिए। सी, वापस ध्यान दो, फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तुम कोई भी लैंग्वेज में जाओ, फंक्शन ही फंक्शन है सब तरफ।
तो तुमको बस खुद के फंक्शन नहीं बनाना है ज्यादा। खुद के फंक्शन का बेसिक ही स्ट्रक्चर होता है, तुमको बिल्ट इन ही बहुत सारे यूज करने पड़ते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शन यूज अगर करने हैं तो हमको पहले ये समझना पड़ेगा ना प्रोसेस। क्लियर? अगर मैं घर पे एक दो बार चाय बना के देखता हूँ तो इट इज नॉट नेसेसरी कि मुझको पिज्ज़ा भी बनाते आना चाहिए। बट चाय बनाने की प्रोसेस अगर मुझको पता है तो मैं पिज्ज़ा ऑर्डर करने की प्रोसेस तो पता कर सकता हूँ ना, एटलीस्ट बनाने की नहीं तो बना के देगा ना मुझको कोई ना कोई। तो आई कैन ट्रस्ट दैट प्रोसेस, अगर मुझको ये काम करके दिया है किसी ने तो। समझे? दिस इज हाउ इट शुड वर्क। कि अगर मैं 5 फंक्शन मेरे बना के देखता हूँ तो आगे के 500 फंक्शन में ब्लाइंडली यूज कर सकता हूँ ना। समझे? लेकिन गधे जैसा अगर तुमको वो सिर्फ डेफिनेशन वाइज पढ़ाया जाए, मेमोरी डायग्राम ही नहीं बताई जाए, तो सेंस ही नहीं है उसका कुछ। कि फंक्शन पढ़ो, 2 नंबर के एडिशन करो, खत्म। इसमें कोई सेंस नहीं है बेटा। ठीक है? तो फंक्शन क्यों पढ़ना है वो समझो पहले। ये सब तरफ फंक्शन है, हमको ये बहुत ह्यूज लेवल पे काम पड़ने वाला है इसका। ठीक है? डन? एनी अदर डाउट? ओके, क्लियरिटी आ रही है, सबको समझ रहा है? टीचिंग में कोई इशू? वॉट एवर में बी योर कंसर्न्स यू कैन रेज। ग्रुप पे रेज करो, वैशाली मैम को पिंग करो। ठीक है? तुम्हारे फीडबैक मैटर करते हैं बेटा। ठीक है? ओके, कितने लोगों ने एनरोल किया है अब तक? रेज योर हैंड्स। रितेश, सुजल, ऋतुजा, स्नेहल ने भी तो किया है ना, आई थिंक। ओके, ठीक है। सो जिन लोगों ने नहीं किया है दे कैन टेक देयर डिसीजंस, और है तुम्हारे पास एक हफ्ता। मतलब पूरा सी का मॉड्यूल ही है हमारा फ्री वाला, तब तक यू कैन टेक डिसीजन, नो इशू। ठीक है? चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। हेलो सर।